हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं हमारे वैदिक मैथमेटिक्स की नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बेस की, दैट इज 100, 1000, 10,000। तो आज की क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाले सेशंस में हम दूसरे बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो उन आने वाली सभी वीडियोस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, तो इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस ऑफ 100, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 104 टाइम्स 106, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि ये जो दो नंबर है ये किस बेस के क्लोज है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर्स 100 के क्लोज है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, कि ये नंबर्स 100 से कितने ज्यादा या कम है, राइट। तो दिस इज 4 मोर देन द बेस ऑफ 100, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके टॉप पर 4 लिख देंगे, राइट। दिस इज 6 मोर देन बेस ऑफ 100, तो हम इसके टॉप पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। हमें क्या करना है, ये नंबर किस बेस के क्लोज है, दैट इज 100। 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 4, तो हम इसके टॉप पे क्या लिख देंगे, 4, और इसके टॉप पे हम क्या लिख देंगे, 6, राइट। अब फर्स्ट स्टेप, इस 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो लास्ट 2 नंबर्स क्या होने वाले हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप 4 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 24। तो लास्ट 2 नंबर्स क्या होंगे इसमें, 24। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अब हमें क्या करना है, इसमें ये ऐड कर देना है। तो जब हम 104 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 110। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आ गया आपके पास, 11024। बहुत ही इजी है ना, राइट। इसकी हेल्प से देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अदरवाइज अगर आप इस तरह से सॉल्व करते तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम लग जाता आपको, बट इसकी हेल्प से आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। 100 के बेस से कितना एक्स्ट्रा, टॉप पे लिखा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ इट, राइट। थर्ड स्टेप, इसमें इसको ऐड कर दिया, 104 में 6 को ऐड कर दिया, दैट इज 110। दैट इज आवर आंसर। अब फ्रेंड्स, आप 106 में भी 4 ऐड कर सकते थे। 106 में भी 4 ऐड करते तो वो भी आपका 110 ही आता, राइट। सो वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो 102 टाइम्स 114, राइट। सो सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर किस बेस के क्लोज है, 100 के। उसके बाद ये 100 से कितना ज्यादा है, दैट इज 2 एंड दैट इज 14, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे लास्ट 2 डिजिट्स होंगे। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 28। सो हमारे लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगे इसके, 28, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इसमें ये नंबर ऐड कर देना है। सो 102 में आप 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 116। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो गया, 11628, राइट। वेरी इजी। चलिए
अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना होता है कि जिस बेस की हम बात करते हैं, लाइक यहाँ पे हम 100 के बेस की बात कर रहे हैं, तो 100 में कितनी जीरोस हैं? 2, राइट? तो हम जब लास्ट 2 डिजिट्स लिखेंगे, हमें 2 डिजिट्स तक ये नंबर लिखना होगा, राइट? हमें 2 डिजिट्स तक ये नंबर लिखना होगा। अब अगर ये 2 डिजिट से कम या ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो 102 टाइम्स 103, राइट? तो सबसे पहले सेम स्टेप, दिस इज 2 मोर देन द 100, दिस इज 3 मोर देन द 100, राइट? अब हमें क्या करना है? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 6, राइट? बट हम 6 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 100 के बेस की, राइट? 100 के बेस में कितनी जीरोस है? 2। तो हमें 2 डिजिट्स यहाँ पर लिखनी होती है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, राइट? तो 6 की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 06। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप सेम, 102 में जब आप 3 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास? 105, राइट? अब अगर ये 2 डिजिट से बड़ा नंबर बन गया तो क्या करेंगे? तो चलिए एग्जाम्पल लेके उसको भी देखते हैं। 112 टाइम्स 113, राइट? सेम स्टेप फ्रेंड्स। सबसे पहले ये आपका 12 मोर देन 100 है, ये आपका 13 मोर देन 100 है। ये पॉजिटिव साइन में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दैट इज 12 मोर देन 100, इसलिए +12, राइट? अब सेम स्टेप, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने लास्ट वीडियोस में भी सीखा था, स्प्लिट एंड मर्ज मेथड। तो 13 को 12 से करेंगे, किस तरह से? 13 को पहले हम 10 से कर देंगे, दैट इज 130, राइट? 13 को फिर 2 से करेंगे, दैट इज 26। सो 130 + 26 दैट इज 156, राइट? अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये बेस हम ले रहे हैं 100 का। अब 100 के बेस में कितनी जीरोस हैं? 2। तो हम लास्ट में 2 डिजिट नंबर ही लिख सकते हैं, राइट? तो 156 हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे? हमने 56 लिखा और 1 को कैरी कर दिया, राइट? 56 हमने लास्ट 2 डिजिट्स लिखे और 1 जो बचा उसको हमने कैरी कर दिया, राइट? बाकी सेम स्टेप्स। 112 में जब आप 13 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 125। अब आपको यहाँ पे 125 नहीं लिखना, अब 125 और ये जो 1 कैरी हुआ है इसको भी हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा? 126, राइट? बस जो कैरी हुआ उसको हमें ऐड कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम बात करते हैं बेस ऑफ 1000। तो चलिए इस तरह से नंबर लेते हैं जो 1000 के क्लोज हो। तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, 1005 टाइम्स 1009। अब इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, वही सेम स्टेप्स हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो 2 नंबर हैं दैट इज क्लोज टू द बेस ऑफ 1000, राइट? तो हम क्या करेंगे? ये 1000 से कितने कम या ज्यादा है उसको उसके टॉप पे लिख लेंगे। तो 1005, तो 1005 इज 5 मोर देन 1000, राइट? 1009 दैट इज 9 मोर देन 1000। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब बिल्कुल सेम स्टेप। तो सबसे पहले हम 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 टाइम्स 5 क्या आएगा? 45। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने सीखा कि जो भी हम बेस लेते हैं उसमें कितनी जीरोस हैं हमें लास्ट के उतने डिजिट्स तक लिखना होता है। जब हमने 100 के बेस की बात की थी तो उसमें 2 जीरोस थी, इसलिए हम 2 नंबर्स लिखते थे लास्ट में। यहाँ पर 1000 ले रहे हैं तो 1000 में कितनी जीरोस हैं? 3 जीरोस, राइट? तो हमें लास्ट में 3 डिजिट्स तक लिखना होगा।
तो हम 9 टाइम्स 5 45 है, हम क्या लिखेंगे इसको 3 डिजिट्स बनाने के लिए 045। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमें उतने ही डिजिट्स लिखने होते हैं लास्ट में जितनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं जो हम बेस ले रहे हैं, राइट। बाकी सब स्टेप एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट हम क्या करते थे, 1005 में 9 ऐड कर दिया, दैट इज 1014। देखिए कितना इजी है, राइट। चलिए नेक्स्ट 1000 के बेस के एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। 1021 टाइम्स 1011। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, वही सेम स्टेप। तो सबसे पहले ये 1000 से कितना एक्स्ट्रा है 21, तो हमने टॉप पे लिख लिया 21। ये 1000 से कितना एक्स्ट्रा है 11, सो हमने टॉप पे लिख लिया 11, राइट। फिर हम क्या करते हैं 21 और 11 इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगेन स्प्लिट एंड मर्ज मेथड, 21 को हम पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 210, प्लस 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 21, सो 210 प्लस 21 दैट इज 231। अब हमें 1000 के बेस में 3 जीरोस हैं, तो लास्ट में 3 डिजिट्स तक लिखना था, दैट इज फाइन, राइट। अब 1021 में जब हम 11 ऐड कर देंगे तब क्या आएगा आपके पास 1033। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बेस के बारे में, दैट इज 10,000। अब फ्रेंड्स सेम, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमने यहाँ पर देखा सेम वही स्टेप फॉलो होगा, बट अब 10,000 में कितनी जीरोस हैं फ्रेंड्स 4। अब हमें लास्ट में 4 डिजिट्स तक नंबर को देखना होगा, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हम लेते हैं 10012 टाइम्स 10009, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये नंबर 10,000 से कितना एक्स्ट्रा है 12, ये नंबर 10,000 से कितना एक्स्ट्रा है 9। तो अब हम क्या करते थे 12 टाइम्स 9। देखिए अब 12 टाइम्स 9 क्या होगा आपके पास 108। बट हमने डिस्कस किया था कि जो भी आप बेस ले रहे हो उसमें जितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं आपको लास्ट में उतने डिजिट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 जीरोस हैं, तो हम 108 नहीं लिखेंगे, हम 0108 लिखेंगे ताकि ये कवर हो जाए, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप सेम है, 10,012 में से आप 9 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 10021। तो आपका आंसर क्या आ गया 100210108। देखिए आप इस कैलकुलेशन को 3 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, और जबकि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो आपको 2 मिनट से एक्स्ट्रा लग सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में इसी को एक्सटेंड करेंगे, राइट। तो चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।